राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के कुछ बिज़नेस अपडेट वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या उनका बिज़नेस अपडेट वगैरह रहा इस बार के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कंडक्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें पीएन गडगिल का, तो फिर आप लोग देखोगे इस बार का इन लोग का Q2 FY26 में ओवरऑल इन लोग का 31% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2 FY25। तो आप लोग अगर नॉर्मल यहाँ पे अगर ओवरऑल वैसे देखोगे ना, तो फिर 6-7% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन आप लोग अगर इनका रिफाइनरी बिजनेस वगैरह हटा के देखोगे तो फिर 31% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ हुआ है। क्योंकि ये जो था एक तरीके से जो रिफाइनरी सेगमेंट इनका, ये लास्ट Q3 के स्टार्टिंग में 1 अक्टूबर के आसपास उसको उन्होंने क्लोज कर दिया था। तो फिर अब जाहिर सी बात है, ये जो अब क्वार्टर आने वाला है Q3 FY26, तो फिर वहाँ पे अब एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा ओवरऑल टॉप लाइन में। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम उसको हटा के देखें तो फिर इनका 31% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे तो इन लोग का आपको मैं दिखा भी दूँ तो फिर पीएन गडगिल के लिए ई कॉमर्स साइड से 113% का ग्रोथ हुआ है। और जो फ्रेंचाइजी सेगमेंट है वहाँ से भी 105% का ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे तो फ्रेंचाइजी इनके 15.5% ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और भी आप लोग देखोगे ई कॉमर्स जो है, तो ई कॉमर्स 6.5% का अराउंड कंट्रीब्यूट करता है इनके पूरे धंधे को। और जो इनका रिटेल सेगमेंट है, जो शोरूम वगैरह होते हैं, वहाँ से आप लोग देखोगे तो फिर 29% का ग्रोथ हुआ है इस बार। और वहाँ से 72.5% के अराउंड मान के चलिए ओवरऑल टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन रिटेल से आता है। और ई कॉमर्स से 6.5% के अराउंड, और फ्रेंचाइजी से 15.5% के अराउंड। तो फिर अब इनका मेन यही 3 धंधा रह गया है। और जो पहले वाला जो रिफाइनरी वाला था, इसको इन्होंने लास्ट ईयर में Q3 के स्टार्टिंग में इन्होंने उसको मतलब पूरा एक तरीके से बंद कर दिया था। तो आप लोग अगर देखोगे तो कंपनी ने इस बार आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ। मान के चलिए कंपनी ने इस बार Q2 FY26 में टोटल इन्होंने 8 दुकानें ओपन किया। और आप लोग देखोगे कंपनी बता भी रही है कि फ़िलहाल के लिए इन लोग का Q2 के एंड तक इन लोग का टोटल 63 दुकानें हो गया है। और H2 में यानी Q3 में Q4 में ये लोग मान के चलिए 13 से 15 दुकानें और नया खोलेंगे। तो फिर इनका जो ओवरऑल FY26 के एंड में जो टोटल दुकान हो जाएगा, वे मान के चलिए 76 से लेके 78 दुकानें टोटल इन लोग का ओवरऑल हो जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए अगर हम लोग आप कंपेयर करें पीयर टू पीयर कंपैरिजन, तो फिर आप लोग देखोगे कल्याण 30%, पीएन गडगिल 31%, टाइटन 20%। और एक और कंपनी का अपडेट आ रखा है सेनको का भी, हम लोग उसका भी बात करेंगे। तो फिर आप लोग सेनको का देखोगे तो अपडेट उतना कुछ मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने 6.5% से हार्डली इस बार Q2 में ग्रो किया था। तो चलिए इसी टाइम हम लोग तुरंत बात भी कर लेते हैं सेनको का। तो सेनको का आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे, तो फिर इन लोग का Q1 में 30% के अराउंड शायद, हाँ 29% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ था Q1 FY26 में। और आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे इस बार इन लोग का Q2 FY26 में इन लोग का हार्डली मतलब 6.5% का ग्रोथ हो पाया है। कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग FY26 में पूरे फुल ईयर में 18 से 20% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और आप लोग अगर देखोगे तो कंपनी ने पूरा H1 FY26 में 17.5% के अराउंड इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। और इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था वे बस 7.5% का था इस बार H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट H1 FY25। तो फिर आप लोग देखोगे तो फिर जो 28-29% का ग्रोथ था Q1 में, वे एक तरीके से पूरा उसको उन्होंने मान के चलिए जो अच्छा उनका इमेज वगैरह बन चुका था, उसको उन्होंने फिर से पूरा इमेज निगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मतलब 6.5% से ग्रो कर रहे हो, और आपके बाकी प्लेयर कल्याण हो गया, चाहे टाइटन हो गया, चाहे पीएन गडगिल हो गया, वे सब मतलब कल्याण 30%, फिर उसके बाद टाइटन मतलब इतना बड़ा बेस है उसका, उसके टोटल 3300 से ज़्यादा दुकानें हैं। और आप लोग के 184 दुकानें हैं, और आप लोग ग्रो करते हो 6.5%। मतलब क्या कर रहे हो भाई आप लोग। और आप लोग देखोगे तो फिर टाइटन 3370 प्लस उनका ओवरऑल दुकान है, और वे लोग मान के चलिए 20% के अराउंड ग्रो कर रहे हैं।
तो फिर जाहिर सी बात है आपसे उतना बड़ा कंपनी आपसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है और उनका बेस भी बहुत बड़ा है, फिर भी वो लोग इतने हाई रेट से ग्रो कर पा रहे हैं। तो फिर अगर आप ये सब जो पीयर ग्रुप में अगर आप अपने ग्रोथ को बीट नहीं कर पाओगे, ग्रोथ रेट और हाई नहीं आएगा, तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर उतना तो खुश होगा नहीं। तो फिर आप लोग देखोगे कंपनी यहाँ पे बता रही है, आप लोग देखोगे तो ओवरऑल इस बार ये लोग मान के चलिए FY26 में टोटल 20 दुकानें ओपन करने वाले हैं। और आप लोग देखोगे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 7 से 8 शोरूम जो है Q3 और Q4 में ओपन होगा, ताकि ये लोग आराम से 20 दुकानें ओवरऑल ओपन कर लें। और फिलहाल के लिए इनका 184 दुकानें हैं। और आप लोग देखोगे यहाँ पे तो टोटल इन्होंने 5 नया शोरूम इस बार ओपन कर रखा है। और आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये रहा 18 से 20% का ये लोग टॉप लाइन ग्रोथ मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए FY26 में। अब तो हमें जब Q3 का नंबर आएगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये अपडेट मतलब मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। PN गडकिल का भी मैं मान के चल रहा था कि वे लोग इस बार के Q2 में बड़े आराम से 35-40% का ग्रोथ दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने मतलब स्टोर वगैरह बहुत तेज़ी से ऐड ऑन किया था इस बार, लेकिन और साथ में आपके नवरात्रि और दशहरा में 60% प्लस ग्रोथ हुआ था एज कम्पेयर टू द लास्ट नवरात्र और दशहरा। तो फिर मतलब इन्वेस्टर एक अपना कैलकुलेशन करके रखता है माइंड में कि आप लोग 35 या 40% से इस बार ग्रो करने चाहिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उससे थोड़ा 31 ही रह गया। तो वही है, अब उनका जब कॉन कॉल आएगा, जब Q2 का फुल नंबर आएगा और जब उनका कॉन कॉल होगा, तब वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या PN गडकिल अपने गाइडेंस को, जो उनका 9,500 करोड़ का गाइडेंस है पूरे साल के लिए, क्या उसको भी लोग ऊपर ले जाते हैं या फिर क्या उसको ये लोग वहीं रखते हैं। और हमें वही चीज़ ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन PN गडकिल का यही मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि ये लोग 13 से 15 दुकानें H2 में ओपन करेंगे, यानी Q3 Q4 में दुकानें और ओपन करेंगे और उनका टोटल दुकानें 76 से 78 दुकानें ओवरऑल हो जाएगा FY26 के एंड में। और PN गडकिल ज़्यादा फोकस अब महाराष्ट्र से भी निकल के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा साइड वहाँ ज़्यादा कर रहा है। यानी अब ये PN गडकिल जो है, जो कल्याण जो 3-4 साल पहले पैन इंडिया बनने का सपना देख रहा था और वे इस समय बन भी गया है, 400 प्लस उनकी दुकानें हैं। तो फिर वे तो पैन इंडिया एक तरीके से अपना प्रेजेंस बना लिया और भी वे लोग अपने आप को मतलब एक्सपेंड किए जा रहे हैं। कल्याण का लोग देखोगे तो इस बार वे लोग 170 दुकानें टोटल FY26 में वे लोग ऐड करेंगे। तो फिर यही सेम चीज़ PN गडकिल भी अब ट्राई कर रहा है कि फ्रेंचाइजी रूट से लेके वे लोग ट्राई कर रहे हैं कि पैन इंडिया वो भी लोग बन पाए। तो अब वही है, अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या इनका Q3 में नंबर आता है। अभी के लिए तो आप लोग देखोगे जो डिफरेंस है कल्याण और PN गडकिल में, वो बस ग्रोथ रेट में बस 1% का है। PN गडकिल 31%, कल्याण 30%, तो फिर 1% का डिफरेंस है अभी फिलहाल के लिए। अब मुझे ज़्यादा वेट रहेगा Q3 का। क्या आप लोग Q3 में हाई रेट से ग्रो कर पाते हो? क्या आपने इस बार के जो इनका कॉन कॉल होगा अपने उसमें क्या आपने 9,500 करोड़ के गाइडेंस को आप उसको और ऊपर ले जाते हो या फिर नहीं ले आते हो? अब तो जब इनका कॉन कॉल होगा, अब जब इनका आगे का Q3 का नंबर आएगा तभी हम जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग एक तरीके से रेस के एनालॉजी से देखा जाए कि कौन सा सबसे तेज घोड़ा भाग रहा है, तो फिर आप लोग देखोगे PN गडकिल 31%, कल्याण 30%, टाइटन मान के चलिए 20%, सेनको 6.5%, फिर उसके बाद एक PC ज्वेलर्स है 60% प्लस है। लेकिन PC ज्वेलर्स को हम लोग एक तरीके से अभी इस ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से थोड़ा वे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह से बाहर आ रहे थे। यही है, हमें आगे फर्दर ट्रैक डाउन करना पड़ेगा कि क्या फर्दर होता है उनका और आने वाले समय में। तो फिलहाल के लिए तो इन सब में अगर देखा जाए तो PN गडकिल और कल्याण अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं और हमें आगे चल के देखना पड़ेगा कि क्या PN गडकिल कल्याण को बिग मार्जिन से बीट कर पाता है या फिर नहीं बीट कर पाता है। अब वो हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक और गोल्ड कंपनी है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड, इन लोग का आप लोग अगर देखोगे ना तो ये लोग एक तरीके से फुल्ली B2B साइड में हैं। और आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको स्काई गोल्ड और उन सबसे आप लोग कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये पूरा फुल्ली स्काई गोल्ड की तरह ही अभी काम करता है। ये भी लोग 18 कैरेट और 22 कैरेट में वर्क करते हैं। और इस बार इन लोग का क्या नंबर आया है भाई साहब, मतलब पहले तो मैं आप लोग को Q1 का इनका नंबर दिखा दूं तो फिर Q1 के नंबर में इनका 22% का ग्रोथ था, तो ये तो कुछ खास नहीं था। लेकिन जो इनका Q2 का नंबर आया, मतलब क्या, मैं तो 100 के रह गया देख के, सही बता रहा हूँ। इनका मतलब 60% का ग्रोथ हुआ है इस बार Q2 FY26 में। और आप लोग देखोगे H1 में इनका H1 FY26 में 40% का ग्रोथ हुआ है। गोल्ड प्राइस जो है इतना 50% बढ़ने के बाद भी लास्ट ईयर
से लेके अभी तक मतलब गोल्ड का रेट आप लोग देखोगे 50% के अराउंड आई थिंक ग्रो हुआ है। और आप लोग अपने ग्रोथ को भी मतलब 60% इस बार के Q2 में आप लोग दिखा पाए इन द स्पाइट ऑफ गोल्ड रेट इतना हाई होने के बाद भी। तो फिर अब मुझे लगता है कि स्काई गोल्ड के कंपटीशन में अब कोई कंपनी आ रही है, लेकिन अब वही है, हमें इनका कौन कौन पीपीटी में देखना पड़ेगा कि क्या ये वन टाइम तो नहीं था, क्या फर्दर ये लोग इसी रेट से ग्रो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। आप लोग देखोगे इनका ये जो कंपनी का आप लोग कमेंट्री यहाँ पे पढ़ोगे तो फिर रिफ्लेक्टिंग द सस्टेन डिमांड मोमेंटम अक्रॉस द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल B2B क्लाइंट, दिस परफॉर्मेंस वाज ड्रिवन बाय द कंपनी इनोवेशन, डिजाइन कैपेबिलिटी एंड फेवरेबल गोल्ड प्राइस ट्रेंड। तो फिर एक तो इनको गोल्ड प्राइस का भी थोड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि उससे एक तरीके से इनका मान के चलिए वैल्यू उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो फिर ये है 60% से इन्होंने Q2 में ग्रो किया। अब मान के चलिए स्काई गोल्ड का भी गाइडेंस है कि वे लोग 50% के आसपास ग्रो करेंगे। अब हमें वही उनका Q2 में नंबर देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग इससे अब हायर रेट से ग्रो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर ये उनसे हायर रेट से ग्रो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर हमेशा देखता है, हमेशा ट्रैक करता है, देखता है कि क्या आपसे फास्ट रेट से कोई और कंपनी ग्रो कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो B2C साइड में कल्याण और पीएन गडगिल में एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है 30% और 31% का। और साथ में अब B2B साइड में भी मान के चलिए स्काई गोल्ड का भी गाइडेंस 50% प्लस ही था, और उनका फिर अब शांति गोल्ड एक तरीके से बीच मैदान में आ गया है, एक तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर की तरह। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है या फिर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी तो बता रही है लुकिंग अहेड द कंपनी रिमेन ऑप्टिमिज, मान के चलिए कंटिन्यू मान के चल रहा है कि ये जो ग्रोथ है कंटिन्यू रहने वाला है, और मान के चल रहे हैं कि ये लोग कमिंग क्वार्टर में भी ग्रोथ वगैरह अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे। लेकिन वही है, मुझे इनके कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का वेट रहेगा, मुझे देखना रहेगा कि क्या ये कंपनी अपने कॉन कॉल में गाइडेंस देती है, तो फिर हम लोग और अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या हमें स्काई गोल्ड का कंपटीशन मिल चुका है या फिर नहीं मिला है। तो फिर फिलहाल के लिए तो 60% है। अब स्काई गोल्ड का जब नंबर आएगा तब हम जान पाएंगे कि उनका क्या इस बार Q2 में नंबर था। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।